वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वह पर्यावरणीय कुजनेट्स कर्व है। तो पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का जो प्रतिपादन है साइमन कुजनेट्स ने किया था और उन्हें उल्टे यू आकार का पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र प्राप्त होता है। और उन्होंने यह बताया कि प्रति व्यक्ति आय और पर्यावरणीय ह्रास के बीच में उन्होंने संबंध को निकाला और बताया कि जब प्रति व्यक्ति आय प्रारंभ में तेज़ी से बढ़ता है तो पर्यावरणीय ह्रास में भी तेज़ी से वृद्धि होती है, लेकिन एक निश्चित आय स्तर पर पहुंचने के पश्चात जब पुनः आय में वृद्धि होती है तो पर्यावरणीय ह्रास में कमी होने लगती है। इसे हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये है पर्यावरणीय कुजनेट्स कर्व EKC। देखिए यहाँ पे आपको x अक्ष पर प्रति व्यक्ति आय और y अक्ष पर पर्यावरणीय ह्रास को दिखाया गया है। तो जब आप प्रारंभिक आय आपकी OY है तो पर्यावरणीय ह्रास का स्तर OD1 है, लेकिन जब आय बढ़कर OY1 हो जाती है तो पर्यावरणीय ह्रास का स्तर भी बढ़कर OD2 हो जाता है। वहीं जब हमारे यहाँ पर क्या है, पर्यावरणीय प्रदूषण या पर्यावरणीय ह्रास का स्तर उच्च है। जब हमारी आय OY1 से बढ़कर OY2 हो जाती है तो हम देखते हैं पर्यावरणीय ह्रास में भी कमी आती है और यह OD2 से घटकर OD3 हो जाती है। देखिए प्रारंभ में कृषि क्षेत्र में क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय तथा पर्यावरणीय क्षय में कमी होती है। जब औद्योगिक गतिविधियां बढ़ती हैं तो प्रदूषण तेजी से बढ़ता है, जिसके कारण पर्यावरणीय क्षय में वृद्धि होती है। फिर सेवा क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा तेजी से बढ़ता है और पर्यावरणीय क्षय कम होने लगता है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पर्यावरणीय कर्व के उल्टे यू आकार होने का क्या कारण है। तो पहला है संरचनात्मक कारण, जिसमें बताते हैं कि जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास के प्रारंभिक चरण में होती है तो वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है और कृषि से संबंधित क्रियाकलापों के दौरान प्रदूषण कम उत्पन्न होते हैं। पर जैसे जैसे अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय का स्तर बढ़ता है और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता है, क्योंकि अनेक उद्योग धंधों की स्थापना होने लगती है, परिवहन का विकास होने लगता है, टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगती है, कंजम्पशन लेवल बढ़ता है, तो प्रदूषण का स्तर भी अर्थव्यवस्था में बढ़ता है। जब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे और विकसित होती है और सेवा क्षेत्र की ओर अग्रसर होती है तो पुनः प्रदूषण का स्तर कम होने लगता है, क्योंकि सेवा क्षेत्र से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं उसमें भी प्रदूषण कम उत्पन्न होता है और प्रति व्यक्ति आय का स्तर क्या होता है, उच्च होता है। अगला कारण क्या बताया गया है, व्यापार संरचना में बदलाव। जैसे जैसे किसी भी देश की आय में वृद्धि होती है वह एक अच्छे जीवन की कल्पना करने लगता है, तो हमें उन वस्तुओं का विदेशों से आयात करना चाहिए जो अधिक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं और उन उद्योगों का अपने देश में स्थापना करनी चाहिए जो कम प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। विकसित देश क्या करते हैं, ज़्यादातर अपना अपशिष्ट जो है या जो उनका द्वारा जो वेस्ट क्रिएट किया जा रहा है वो गरीब देशों में छोड़ देते हैं। अगला कारण क्या बताया गया है, दबाव समूह के कारण। प्रति व्यक्ति आय उच्च होने पर व्यक्ति उच्च गुणवत्ता वाला जीवन व्यतीत करना चाहता है। पार्टियां ग्रीन एजेंडा लाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। NGO जैसी संस्थाएं सरकार पर दबाव डालते हैं जिससे सरकार ऐसी नीतियों का निर्माण करे जो पर्यावरण के अनुकूल हों, और उन नीतियों को लागू करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, पर्याप्त आय की ज़रूरत है। अगला कारण बताया गया सामाजिक जागरूकता। जब आय हमारी कम होती है तो साक्षरता का भी स्तर कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक राजनीतिक जागरूकता का स्तर भी कम होगा। विकास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को लोग स्वीकार करने लगते हैं, लेकिन जब आय में वृद्धि होती है तो इसके परिणाम स्वरूप लोगों का संपूर्ण विकास होता है और साथ ही साक्षरता का स्तर बढ़ता है। सामाजिक राजनीतिक जागरूकता में सुधार होता है, लोग स्वयं उन क्रियाकलापों को करते हैं जिससे प्रदूषण कम उत्पन्न होता है और सरकार आगे बढ़कर ऐसी नीतियों का निर्माण करती है जो पर्यावरण के अनुकूल है। अगला कारण है नीतिगत परिवर्तनों के कारण। प्रत्येक देश में स्थानीय स्तर पर, प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे नियमों और कानून का निर्माण किया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो, और हम इन नीति परिवर्तनों को तभी अपना सकते हैं जब हमारे पास पर्याप्त आय हो। तकनीकी कारक। जब देश में आय का स्तर निम्न होता है तो उत्पादन के लिए हम पिछड़ी हुई तकनीकों का प्रयोग करते हैं जिससे पर्यावरण में और अधिक प्रदूषण फैलता है, लेकिन जब आय में वृद्धि होती है तो हम ऐसे तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हैं, और उच्च आय स्तर पर ही तकनीकी का परिवर्तन भी संभव है। अगला कारण है आय लोच का प्रभाव या इनकम इलास्टिसिटी का इफेक्ट। तो हम जानते हैं कि जो वस्तु की मांग होती है वो आय, वस्तु की कीमत इत्यादि कारकों पर निर्भर करती है। यह फलन यह प्रदर्शित कर रहा है कि जैसे ऐसे आय में परिवर्तन होगा मांग भी परिवर्तित होती। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम उच्च गुणवत्ता वाला जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। पर्यावरणीय वस्तु अधिक महंगे हो जाते हैं, हम उसके लिए उचित कीमत देने के लिए तैयार होते हैं।
आय बढ़ने पर पर्यावरणीय गुणवत्ता बढ़ती जाती है और उचित कीमत बढ़ती जाती है। हम खराब पर्यावरण से स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार हमें उल्टे यू आकार का वक्र प्राप्त होता है। अगला है प्रदूषणकारी क्रियाकलाप। उत्पादन एवं उपभोग के क्रियाकलाप के द्वारा क्या होता है, प्रदूषण उत्पन्न होता है। और आर्थिक क्रियाकलाप द्वारा अत्यधिक एवं न्यूनतम प्रदूषण भी उत्पन्न होते हैं। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है हम उन क्रियाकलापों की ओर अग्रसर होते हैं जो कम प्रदूषणकारी होते हैं।